ये क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ें। ये क्या कह रहा है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। कथन 1। कथन 2 है अनेक च्युइंगमों में गोंद बेस यानी गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट सही है या दोनों जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे की सही व्याख्या करता है। वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में बताऊंगा और एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा और अन्य प्रदूषकों को भी मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो पॉज करो, आंसर दें। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि देखो च्युइंगम दोनों स्टेटमेंट करेक्ट और सही व्याख्या करता है। अब जानते हैं कि जो इसमें जो प्लास्टिक होता है उसमें किस प्रकार का प्लास्टिक पाया जाता है। तो पॉलीविनाइल एसीटेट और पॉलीइथाइलिन नामक प्लास्टिक पाए जाते हैं, ये आपने जान लिया। उसके अलावा जो कुछ अन्य जो प्रदूषक हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि ग्लिटर। ग्लिटर क्या है? सूक्ष्म जीवों का एक बड़ा समूह होता है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। सूक्ष्म माइक्रो प्लास्टिक होता है, सूक्ष्म प्लास्टिक होते हैं। उसी प्रकार से आपका ई सिगरेट आप देखोगे, ई सिगरेट में भी कई प्रदूषक मौजूद होते हैं, जैसे कि लिथियम आयन जो बैटरी होती है जिससे वो जलती है वो। तो लिथियम आयन बैटरी जब खराब होती है तो पर्यावरण में विषैले रसायन छोड़ती है। उसके अलावा जो उसके अन्य जो प्रदूषक है जैसे निकोटिन हो गया, भारी धातु हो गया, प्लास्टिक, ये उसमें शामिल होता है। तो ये भी क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ओके। उसके अलावा जो वेट वाइप्स हैं, वाइपर्स जो होते हैं अमूमन, तो वो क्या होते हैं? उसमें भी प्लास्टिक आपका वो मौजूद होता है और वो पॉलीएस्टर और पॉलीप्रोपिलीन का वो बना होता है जो पर्यावरण को क्या करता है? वो प्रदूषित करता है। और पर्यावरण में गटर और सीवेज सिस्टम को क्या करता है? प्रदूषित तो करता है, साथ साथ उसको जाम भी कर देता है। फिर सिगरेट का फिल्टर आपने देखा को बहुत सारे जो सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, चाहे लड़के हो लड़का हो, और अन्य तो पीते ही हैं। तो उसमें आपका जो फिल्टर होता है वो माइक्रो प्लास्टिक यानी सेलुलोज एसीटेट का वो बना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आप नए जो टेक्नोलॉजी आई है, सोलर पैनल जो होते हैं, वो नए ई कचरे के रूप में पर्यावरण को क्या करे? प्रदूषित कर रही है। ठीक है। वो उसका कुप्रबंधन क्या कर सकता है कि हमारा ई कचरा को बढ़ा सकता है। उसमें क्या मौजूद होता है जो ई कचरे के रूप में या प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लेड भी होता है, कैडमियम भी होता है, सिलिका भी होता है। ये तीनों ही क्या करते हैं? पर्यावरण को डिग्रेड करते हैं, निम्नीकरण करते हैं, प्रदूषक रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। फिर हेयर डाई आपने सुना होगा, बहुतों के जो बाल सफ़ेद हो तो हेयर डाई जो इस्तेमाल करते हो, तो वो भी क्या है? पर्यावरण प्रदूषक है। वो क्या करते हैं? जल को प्रदूषित करती है वो। ठीक है। जो हेयर कलर होता है उसमें क्या प्रदूषक मौजूद होते हैं? तो उसमें जो होता है अमोनिया होता है और पैराबेन्स होता है। ये क्या है कि ये पर्यावरण प्रदूषक है और ये जल को तो प्रदूषित करता ही, नुकसान पहुंचाता है, मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत जो लोग जो होते हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, तो वो देखते हैं जब वो डाई लगाते हैं तो वो लंबे समय तक लगाते रहते हैं, तो उनका चेहरा जो होता है वो क्या होते हैं? मिलाजमा के शिकार हो जाते हैं। काले काले उस पर क्या होते हैं? स्पॉट से हो जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। काफ़ी बड़ा स्किन जो है वो काले काले प्रकार के धब्बे के रूप में, मतलब एक तरह से जो उसकी जो चमक होती है गायब हो जाती है, काला काला वो नज़र आता है, एकदम बेजान सी हो जाती है त्वचा, मिलाजमा उसको बोला जाता है। तो वो हो जाता है। तो वो क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है किसको? इंसान के स्वास्थ्य को, कैंसर तक भी हो सकता है। तो आई होप इतने आपने प्रदूषक के बारे में जाना, और इसी तरह से और नए कंसेप्ट जानने के लिए, फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आने वाले समय में मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, मतलब ऐसे नोट्स मैं तैयार करने जा रहा हूँ जो आपके काम आ सकता है। डिजिटल नोट्स हैं वो, तो पीडीएफ के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो जल्दी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ हो।